नमस्कार मित्रों, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यह राम कौन है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इस तथ्य को समझ जाएंगे। आखिर अयोध्या में जिस राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको हम मूर्ति स्थापना भी कह सकते हैं। दोनों शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना हो रही है। वह कौन राम है? क्योंकि भारतीय दर्शन में जो भारतीय दर्शन है इसमें कई राम हैं, एक ही राम नहीं है जिसका वर्णन खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में भी किया है, रामचरितमानस में, और महात्मा कबीर ने भी किया है कि वह किस राम को भजते हैं, कौन राम है। सबके राम अलग अलग हैं। भारतीय समाज में अनेक राम की कल्पना की गई है। गांधी के राम अलग, तुलसी के राम अलग और कबीर के राम अलग। लेकिन आज हम यहां दो जो तत्वदर्शी हैं, जो भारतीय दर्शन में अहम स्थान रखते हैं, महात्मा कबीर और गोस्वामी तुलसीदास, इन दोनों महात्माओं ने राम के किस रूप का गान किया है और यह दोनों ने यह बताया है कि राम कौन है, राम के कितने रूप हैं, तमाम बताने का प्रयास किया है। अब पहले हम गोस्वामी तुलसीदास को लेते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। आज भारतीय समाज में लगभग सबके पास रामचरितमानस होगा, जबकि राम काव्य का जो उपजीव्य काव्य है वह वाल्मीकि कृत रामायण है। लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण सबके पास नहीं है, लेकिन रामचरितमानस करीब करीब अधिकांश लोगों के पास है। और रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास बालकांड के शुरुआत में ही यह पूरा विशद वर्णन है वह बताने का प्रयास करते हैं कि हम किस राम की पूजा करते हैं, किस राम की हम कथा कर रहे हैं और राम के कितने रूप हैं, कौन कौन राम है। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ दो महात्माओं का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम अपने दर्शकों के समक्ष तुलसी के राम और कबीर के राम का छोटा सा वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हम तुलसी के राम को देखते हैं। बालकांड 45वां दोहा और चौथा जो है चौपाई में यह दिया गया है, यहां आप देख भी सकते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नार विरह दुख लहु अपारा, भय रोष रण राम अनुमारा। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश, अवध नरेश यानी दशरथ के कुमार हैं। तिनकर चरित्र विदित संसार, जिनके चरित्र को पूरा संसार जानता है। वह जो दशरथ के लड़के हैं राम, वास्तव में उनका नाम रामचंद्र है। वह रामचंद्र अर्थात राम जिनके चरित्र को पूरा विश्व जानता है, जिनकी कथा मौजूद है, उनकी कथा को गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही विद्वत तरीके से, देखिए निचली लाइन में एक लाइन में बता दिया है कि वह राम कौन है। वह राम है नार विरह दुख लहु अपारा, भय रोष रण राम अनुमारा। वह एक लाइन में पूरी रामायण को ही समाप्त कर दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने कहा है कि एक राम दशरथ के बेटे हैं जिनकी कहानी को सभी लोग जानते हैं। उनकी कहानी यह है कि नार के वियोग में वह दुखी हुए और उनकी पत्नी को रावण हर ले गया और जिससे वह क्रुद्ध हुए और रावण को युद्ध में मार दिए। बस यही कथा है। इसके बाद तमाम राम की चर्चा होती है। अभी आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है, जो है ये एक अलग विषय है, यह एक अलग विषय है। तो यह जो मूर्ति स्थापना हो रही है वह दशरथ के राम है।
यहाँ एक, अब कबीरदास जी के बारे में, राम के बारे में क्या मत है, क्योंकि कबीर के राम और तुलसी के राम में बहुत अंतर है। वास्तव में देखा जाए तो जो कबीर ने जिस राम की कल्पना की है, उस राम के बारे में जो राम जो है निर्गुण ब्रह्म है, कबीर के मतानुसार उस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा, निर्गुण राम की चर्चा तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में बहुत विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया है। तो यहाँ आइए देखते हैं कबीर के शब्दों में कबीर क्या कहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, कबीरदास जी भी कहते हैं। यहाँ देखिए तुलसीदास ने कहा एक राम अवधेश कुमारा, तो यहाँ कबीर भी कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा। एक राम दशरथ के लड़के हैं, वही दशरथ के लड़के जिनकी चर्चा हर घरों में होती है, जिनकी रामायण है, एक कहानी है। एक राम घट घट में बैठा, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं ओह वो तो जो राम है दशरथ का लड़के वह अलग है, और एक राम और है जो घट घट में बैठा। घट घट माने शरीर होता है, जो हर एक जीव मात्र के अंदर वह राम बैठे हुए हैं, यानी ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, वह राम नहीं जो दशरथ के लड़के हैं। अब एक राम का सकल पसारा, एक राम और है जिनका संसार में फैलाव है। एक राम त्रिभुवन से न्यारा, एक राम और है जो राम पूरे त्रिभुवन, तीनों भुवनों में से न्यारे हैं, प्रिय हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी राम को मानकर चलिए कि जो दशरथ के राम है वह सांसारिक राम है, लेकिन कबीरदास जी जिस राम की चर्चा कर रहे हैं वह राम ब्रह्म है, वह राम घट घट में व्यापी हैं। ऐसे राम कबीर के राम हैं। कबीर के राम ब्रह्म है, उनका संसार से कोई लेना देना नहीं है। जिस राम की गाथा लोग गाते हैं वह तो दशरथ के लड़के हैं, वह एक सांसारिक राम है। इस प्रकार भारतीय समाज में, दर्शन में आप देखेंगे तो राम शब्द जो है ब्रह्म का वाचक है, और राम जो शब्द है इस पर कहानी भी है जो दशरथ के लड़के हैं। इस प्रकार राम के बारे में तमाम विद्वानों ने, कवियों ने, तत्वदर्शियों ने वर्णन किया है। इसलिए राम का जो मूर्ति स्वरूप है वह तो सगुण स्वरूप है इसमें, जबकि पूरा भारतीय दर्शन दो भागों में बटा हुआ है, निर्गुण और सगुण। और सगुण भक्ति भी अंत में निर्गुण पर आती है। सगुण भक्ति को अगर आप विशद रूप में वर्णन करें, देखें उनके मतों को, तो यहां मैं सार स्वरूप बता दे रहा हूं। केवल एक रास्ता पकड़ने का एक सगुण तरीका होता है, अंत में सगुण भी निर्गुण में समाहित हो जाता है। तो यहाँ ज्यादा वर्णन न करके हमने केवल अपने दर्शकों के लिए तुलसी के राम और कबीर के राम के वर्णन का थोड़ा सा प्रयास किया है। और हम चाहेंगे कि आप लोग वास्तव में जो है मानस के बालकांड को अवश्य पढ़िए। शुरुआती दौर में ही उन्होंने पूरा राम और राम का नाम और राम की महिमा, किस राम का हम वर्णन कर रहे हैं, राम के कितने रूप है, उनका भी वर्णन किया है। और अगर आप कबीर के पदों को पढ़ेंगे तो वहाँ कबीर ने राम का भी विशद वर्णन किया है, लेकिन कबीर के राम एक बता दे रहे हैं कि यह दशरथ के राम नहीं है, कबीर के राम ब्रह्म है। राम की कल्पना तमाम विद्वानों ने अपने अपने मतों से किया है। यह इस पर जो है गहन चिंतन विषय का सवाल है, लेकिन हमारा और आपका काम है कि सत्य को परखना, जानना। और ऐसा नहीं है कि जोर जोर से जय श्री राम चिल्लाने से राम मिल जाएंगे। ऐसा तो कबीर ने भी कहा है कि जो है पाहन पूजे हर मिले, कबीरा पूजे पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो कबीर पहाड़े पूज देगा। उन्होंने वहीं पर जो है मुसलमानों के लिए भी कहा है, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बना, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ये सब सांसारिक चीजें हैं कि आदमी जोर जोर से कोई अल्लाह खुदा चिल्लाता है, कोई राम राम
कहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, ऐसे भक्ति नहीं है, भक्ति का यहाँ से संबंध है ही नहीं। इसलिए हमारा, आपका, सबका कर्तव्य है कि तुलसी और कबीर कि राम को समझना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चूंकि कल प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए राम की चर्चा, और वह भी राम की चर्चा विभिन्न रूपों में होना जरूरी है, क्योंकि तुलसी ने भी एक ही राम का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने भी राम के कई रूपों को बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।